हेलो गाइज, दिस इज़ किशोर। वेलकम टू एडवांस नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि हम जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ओबीजी का वैल्यू क्या है। तो विदाउट ओबीजी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन वो इनकम्प्लीट है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विदाउट ओबीजी का एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट है। ओके, तो हमको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए ओबीजी भी उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई करना है जितना कि दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का भी रिकमेंडेशन आया था कि सर आप इसमें ओबीजी का भी स्टार्ट कीजिए टॉपिक। तो आज से हम ओबीजी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक में हम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम ठीक है हर रोज़ आधे घंटे का क्लास कर रहे हैं लेकिन हमारा डाउट रह रहा है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। बट हम छोटे छोटे टॉपिक में डिस्कशन करेंगे और बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आगे चल के हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। ओके, थोड़ा सा हमको 1 घंटे के बदले 2 घंटे लग सकता है, बट डाउट हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे ओबीजी का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि इसमें हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसमें सिर्फ एनाटॉमी का ओवरव्यू करेंगे और उसी ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो क्या जिसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा आगे चल के ओबीजी में, जिसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, और इसके जो एनाटॉमी के बारे में टोटल एक्सप्लेनेशन आपको एनाटॉमी की क्लास स्टार्ट होने के बाद ही मिल पाएगा। ओके, ठीक है, हम यहाँ से सिर्फ ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ओबीजी। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, बेसिक 3 ऑर्गन्स होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज पेनिस, सेकंड वन इज स्क्रोटम एंड द थर्ड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, फर्स्ट वन इज पेनिस, सेकंड वन इज स्क्रोटम एंड द थर्ड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हम देखेंगे पेनिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसमें जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, पेनिस का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज बॉडी और शाफ्ट, सेकंड वन इज ग्लैंस पेनिस एंड द थर्ड वन इज यूरेथ्रा। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में ये जो पोर्शन है ये है हमारा बॉडी और शाफ्ट। ओके, दिस पोर्शन नोन एज ग्लैंस पेनिस एंड ये जो है हमारा दिस वन इज नोन एज यूरेथ्रा। ओके, और ये जो है ये हो गया हमारा स्क्रोटम, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, पेनिस का जो प्राइमरी फंक्शन है किस में यूज होता है, यूरिनेशन के लिए एंड ऑर्गन फॉर इंटरकोर्स। ठीक है, ये कैसे यूज होता है, यूरिनेशन के लिए एंड यूज होता है इंटरकोर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्रोटम के बारे में। तो स्क्रोटम क्या कहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्क्रोटम का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड भास डिफरेंसेस को लेके स्क्रोटम बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो स्क्रोटम है ये कैसे असेंबल होता है, इसका 3 स्ट्रक्चर है इसका, एक है टेस्टिस, एक है एपिडिडाइमिस एंड भास डिफरेंस। ओके, इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है कि दिस पोर्शन इज नोन एज टेस्टिस। ओके, एंड दिस वन इज एपिडिडाइमिस एंड द लास्ट वन इज भास डिफरेंस। ओके, ये हो गया हमारा एपिडिडाइमिस, ये हो गया भास डिफरेंस एंड ये हो गया हमारा टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस एक हार्मोन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टेस्टिस जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको क्या बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। ओके, देन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या करता है, ये जो टेस्टिकल है, ठीक है, आप देख सकते हैं एपिडिडाइमिस क्या होता है, टेस्टिकल के ऊपर कवर करके रहता है ये। ठीक है, इसका जो पोजीशन है ये क्या रहता है, टेस्टिकल के ऊपर कवर करके रहता है। तो ये क्या करता है, टेस्टिकल को भास डिफरेंस के साथ कनेक्ट करता है। ओके, एपिडिडाइमिस क्या करता है कि टेस्टिकल को भास डिफरेंस के साथ कनेक्ट करता है इसमें। ओके, देन नॉर्मल टेम्परेचर, इसका जो स्क्रोटम का नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है, स्लाइटली कूलर देन बॉडी टेम्परेचर। ओके, ये क्या रहता है, स्लाइटली कूलर देन बॉडी टेम्परेचर।
और हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जबकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मेल गैमेट जो होता है हमारा वो क्या है, वो है स्पर्म। ठीक है, वो क्या है, वो है स्पर्म। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ओके, हमने देखा पेनिस, हमने देखा स्क्रोटम। द नेक्स्ट वन दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके सॉरी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये एक मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है। ओके, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ये एक मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है। जो फ्लूइड क्या करता है, हमारा जो वेजाइना की एसिडिक स्टाटस है, हमारा जो वेजाइना का पीएच है, एसिडिक स्टाटस है, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ओके, हम वेजाइना की स्ट्रक्चर, उसका पीएच, उसके बारे में सेपरेटली डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करता है, एक मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। जो फ्लूइड क्या करता है, हमारे वेजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक स्टेज में होता है, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। और क्या काम करता है ये एनहांस स्पर्म मूवमेंट। ठीक है, स्पर्म का जो मूवमेंट है उसको प्रोमोट करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। हम तो देखें कि स्पर्म का मूवमेंट होता है, बट जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसमें अगर हम स्पर्म की कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे सिंथेसिस होता है, उसको अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे होता है। तो फर्स्ट वन इज क्या होता है, एक जर्म सेल प्रेजेंट रहता है बॉडी में। ओके, क्या रहता है, एक जर्म सेल प्रेजेंट रहता है। वो जर्म सेल किस में डिवाइड होता है, दो स्टेज में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, एक जर्म सेल प्रेजेंट रहता है। जो जर्म सेल क्या करता है, दो स्टेज में डिवाइड होता है। ठीक है, एक है फर्स्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकंड है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, एंड ईच स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड इनटू 2 स्पर्मेटेड। ठीक है, समझ में आ गया। जर्म सेल जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड होता है। ये पढ़ाई कर रहे हैं हम, क्या इसमें डिस्कशन कर रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, कौन कौन सी स्टेज देके एक फॉर स्पर्म सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो देखो जर्म सेल डिवाइड हुआ किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। ओके, देन ईच स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 स्पर्मेटेड। ओके, ईच स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइडेड इनटू 2 स्पर्मेटेड। ठीक है, ईच स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटेड में डिवाइड होता है। तो ये स्पर्मेटेड है क्या, ये स्पर्मेटोड है इमैच्योर स्पर्म। ओके, ये जो स्पर्मेटेड क्या है, ये है इमैच्योर स्पर्म। तो ये इमैच्योर स्टेज में क्या होते हैं, इमैच्योर स्टेज में जब होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड बोलते हैं। ओके, तो जब ये इमैच्योर हैं, ये लेटर स्टेज में क्या होंगे, एक मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, जब ये इमैच्योर स्टेज में, यहाँ पे हम देखें इसको कि यहाँ पे ये कैसे प्रेजेंट है, इमैच्योर स्टेज में प्रेजेंट है, तो लेटर स्टेज में ये क्या हो जाएंगे, मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ईच स्पर्मेटेड क्या होगा, बाद में एक मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्या होगा, एक मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ कि अगर हमारे पास 4 स्पर्मेटेड हैं, इमैच्योर स्पर्मेटेड, तो जब वो मैच्योर हो जाएंगे, कितना मैच्योर स्पर्म हो जाएगा हमारे पास, 4 मैच्योर स्पर्म हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ईच स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म हमको मिल रहा है, 2 स्पर्म। ठीक है, एंड एक जर्म सेल से कितना मिल रहा है, 4 स्पर्म। ओके, हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक जर्म सेल जो होता है हमारा, एक जर्म सेल से हमको क्या मिलता है, 4 स्पर्म सिंथेसिस होके मिलता है। ओके, 4 स्पर्म सेल सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, तो ये था कि एक स्पर्म कैसे सिंथेसिस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। ठीक है, इसके सराउंडिंग में जो क्वेश्चन टाइप में कन्वर्ट होके आते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये जो हम देखे उसका प्रोसीजर, ठीक है, स्टेज बाय स्टेज जो डिस्कशन किए हम कि एक जर्म सेल से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देन ईच स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड इनटू 2 स्पर्मेटेड, जो कि हमारा इमैच्योर है।
देन ईच स्पोर्मेटेड कन्वर्टेड इनटू वन मैच्योर स्पर्म इन लेटर स्टेज। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर होने में कितना टाइम लगता है? 61 डेज। ओके, टोटल कितना दिन लग जाता है? 61 डेज। देन लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, एक स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है, उसका जीवन काल है, ठीक है, वो कितना होता है? 48 to 72 आवर्स। ओके, द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्पर्म इज 48 to 72 आवर्स। देन दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंड बार बार एग्जाम में भी आता है कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है? वो है स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पूरा ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है? स्पर्म है। ओके, बट द लार्जेस्ट सेल इन मेल, इसको, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे मेल, ये जो वर्ड है मेल, इसका यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये न्यूरॉन जो है वो लार्जेस्ट सेल किस में है? मेल में है, फीमेल में नहीं है, क्योंकि फीमेल में जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है? वो है ओव्यूम। ठीक है, फीमेल में जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है? वो है ओव्यूम। ओके, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओव्यूम का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे सिंथेसिस होता है, डिटेल्स उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि लार्जेस्ट सेल इन मेल जो है, मेल है वो न्यूरॉन। ओके, लार्जेस्ट सेल इन मेल इज न्यूरॉन एंड लार्जेस्ट सेल इन फीमेल वो है ओव्यूम। ओके, तो ये जो स्पर्म है स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल है, इसका साइज क्या है? 50 माइक्रोन। ओके, अगर आप 2-3 बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको वेराइटीज, मतलब अलग अलग टाइप का वैल्यू वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो ये क्या है? 50 to 60 माइक्रोन। ओके, कुछ बुक्स में इनका क्या दिया है वैल्यू? 50 to 60 माइक्रोन दिया है। ठीक है, तो हमने जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से आपको जो डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक फॉलो करके हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में उसका वैल्यू है। ठीक है, उस तरीके का कुछ बुक फॉलो करके हम यहाँ पे आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी में हमको ये मिला है 50 माइक्रोन। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग 2 to 3 बुक्स देन देयर यू कैन फाइंड क्या कि वो 50 to 16 माइक्रोन है। ओके, ये आपको मिल सकता है उधर। तो लार्जेस्ट सेल हमने देखा साइज ऑफ स्पर्म और लार्जेस्ट सेल इन मेल। ओके, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट सेल इन मेल ओनली, दैट इज न्यूरॉन। ओके, देन हम देखा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लाइफ स्पैन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कितने दिन में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो गाइस आज यहाँ पे हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फीमेल ऑर्गन्स एंड उसका जो ओव्यूम है, ठीक है, फीमेल गैमेट जो है वो प्रोडक्शन कैसे होता है उसका, एंड लेटर स्टेज में धीरे धीरे हम ओबीजी का जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, ठीक है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और एकदम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि डेली 1 घंटे क्लास होने के बाद डाउट रहने से अच्छा है कि डेली 15 मिनट का क्लास हो और हर डाउट क्लियर हो। ओके, आपको अगर कुछ क्लास रिलेटेड क्वेरी भी आपका रह रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारा मेल आईडी है वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही।